कभी कभी एक मर्डर सिर्फ एक क्राइम नहीं होता बल्कि एक ऐसी पहेली बन जाता है जिसका हर टुकड़ा कंफ्यूज करता है। और जब मीडिया उस पहेली का हिस्सा बन जाए तो सच और झूठ का फ़र्क ढूंढना मुश्किल हो जाता है। 2007 में इटली के एक शहर पेरुजिया में एक 21 साल की ब्रिटिश स्टूडेंट मेरेडिथ कल्चर अपने ही अपार्टमेंट में मर्डर्ड पाई गई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनकी नज़र गई एक और स्टूडेंट पर, मेरेडिथ की रूममेट अमेंडा नॉक्स। इनोसेंट फेस या कोल्ड ब्लडेड किलर। इस केस ने ना सिर्फ इटली बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक कोर्ट रूम ड्रामा जिसमें एविडेंस था पर क्लैरिटी नहीं। मीडिया कवरेज थी जो कभी सच से ज़्यादा शोर मचा रही थी। वेलकम टू द क्राइम टेप, जहां हम बातें करेंगे उन क्राइम्स की जिनके पीछे अनआंसर्ड क्वेश्चन, ट्विस्टेड ट्रूथ एंड शॉकिंग रियलिटी। तो चलिए इस एपिसोड में हम मेरेडिथ कल्चर के मर्डर केस को डिकोड करते हैं। क्या अमेंडा नॉक्स सच में दोषी थी या एक मीडिया सर्कस ने उसे गिल्टी बना दिया? आप डिसाइड कीजिए जब आप जानेंगे हर वो डिटेल जो गाइडलाइंस में छिपी रह गई। बिकॉज समटाइम्स द ट्रूथ इजंट इट व्हाट इट सीम्स। 2 नवंबर 2007 को 21 साल की ब्रिटिश स्टूडेंट मेरेडिथ कल्चर का मर्डर उसके ही बेडरूम में हो गया। वह पेरुजिया की यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेनर्स में पढ़ती थी और 3 लड़कियों के साथ एक कॉटेज में रहती थी। उनमें से एक थी अमेंडा नॉक्स, एक 21 साल की अमेरिकन स्टूडेंट। अमेंडा अभी अभी अमेरिका से आई थी। वो इटालियन सीख रही थी लेकिन अच्छी तरह नहीं बोल पाती थी। लोग कहते हैं वो फ्रेंडली थी, थोड़ी सिंपल थी और एडवेंचरस भी। उसने एक लड़के से दोस्ती की, उसका नाम था राफेल सोलेस्टियो। दोनों जल्दी क्लोज आ गए। अमेंडा एक बार में पार्ट टाइम काम भी करती थी। उस बार का नाम था लेशिक। 1 नवंबर की रात अमेंडा राफेल के घर थी। अगले दिन सुबह 10:30 बजे के आसपास वो कॉटेज आई, शावर लेने और मॉप करने। उसने देखा कि कॉटेज का फ्रंट डोर खुला था और बाथरूम में खून था, लेकिन उसने सोचा किसी को छोटा कट लग गया होगा जिसकी वजह से वो खून बाथरूम में था। उसने मॉप किया और चली गई। फिर दोबारा राफेल के साथ वापस आई। तब उन्होंने देखा कि एक रूममेट के कमरे की खिड़की टूटी हुई थी। मेरेडिथ के कमरे का दरवाज़ा बंद था। कोई जवाब नहीं आया। तब उन्होंने पुलिस को बुलाया। जो पहले पुलिस आई थी वो पोस्टल पुलिस थी। उन्हें मर्डर केस हैंडल करना नहीं आता था। बहुत लोग घर के अंदर गए जिससे क्राइम सीन कॉन्टेमिनेट हो गया। जब मेरेडिथ का दरवाज़ा तोड़ा गया उसकी मर्डर्ड बॉडी मिली। वो आधी अनकवर थी, स्टैब वुंड्स थे और बॉडी को अजीब तरीके से रखा गया था। अमेंडा और राफेल से घंटों तक पूछताछ की गई, बिना लॉयर के, बिना ट्रांसलेटर के। एक समय पर अमेंडा ने कंफ्यूज होकर बोला कि उसके बॉस पैट्रिक शायद इन्वॉल्व हैं। बाद में उसने बोला कि पुलिस ने उससे चीख कर कन्फेक्शन करवाया। पैट्रिक को अरेस्ट किया गया लेकिन 2 हफ्ते बाद छोड़ दिया गया क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग एलिबाई था। फिर अमेंडा और राफेल को अरेस्ट किया गया, सबूत जो अमेंडा के खिलाफ नहीं थे। मैट्रिक के कमरे में अमेंडा का कोई डीएनए नहीं था, लेकिन एक ब्लडी हैंड प्रिंट और शू प्रिंट मिला और वो थे रूडी गुइड के। रूडी का डीएनए मैट्रिक के बॉडी के अंदर उसके पर्स और स्वेट शर्ट पर था और टॉयलेट में फ्लश उसने जो नहीं किया था। अमेंडा का डीएनए सिर्फ एक किचन नाइफ पर था जो राफेल के घर से आई थी। लेटर पता चला उस पर पोटैटो स्टार्च था, ब्लड नहीं। एक ब्राक लैब्स 6 हफ्तों बाद मिला, उस पर राफेल का डीएनए ट्रेस था, लेकिन सबूत को गलत तरीके से कलेक्ट किया गया था। क्राइम सीन के लोगों ने ग्लव्स नहीं पहने थे, आइटम को इधर उधर किया, प्लास्टिक बैग्स में सबूत उठाए जिससे डीएनए डिग्रेड हो जाता है। उन्होंने मेरेडिथ के बॉडी का टेम्परेचर भी नहीं लिया जिससे मर्डर का एग्जैक्ट टाइम पता चल सकता था। ये इम्पॉर्टेंट होता क्योंकि अमेंडा एंड राफेल मर्डर के टाइम पर वहाँ पे नहीं थे। रूडी गुइड ने एक्सेप्ट किया कि वो सीन पर था लेकिन बोला कि उसने कोई मर्डर नहीं किया। उसने बोला वो बाथरूम में म्यूज़िक सुन रहा था, लेकिन उसका डीएनए हर जगह था और उसकी कहानी बार बार बदली गई।
वो भाग गया था इटली से, लेकिन बाद में वो अरेस्ट हो गया। एक्सपर्ट कहते हैं शायद उसने अकेले ही मर्डर किया था। 2009 में अमेंडा और राफेल को गिल्टी डिक्लेयर किया गया। 2011 में उनकी अपील में एक्यूटल मिल गया, लेकिन 2014 में फिर से गिल्टी करार दिया गया। अमेंडा को 28 साल की सज़ा एंड में 2015 में इटली के हाईएस्ट कोर्ट ने फुल्ली एक्यूट कर दिया गया और बोला कि सबूत वीक और अनरिलायबल थे। क्या गलत हुआ? एक्सपर्ट मानते हैं इन्वेस्टिगेशन में केयरलेसनेस थी, सबूत खराब किए गए, इंटेरोगेशन में प्रेशर दिया गया, फॉरेंसिक काम के नहीं थे। ये केस आज एक एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा जाता है किस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। मेरेडिथ कर्चर केस सिर्फ एक मर्डर ट्रायल नहीं था, ये एक आईना था जिसमें दुनिया ने देखा कि किस तरह मीडिया प्रेशर, गलत फॉरेंसिक प्रैक्टिसेस और कल्चरल बायस किस हद तक किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। मेरेडिथ कर्चर एक ब्राइट और प्रॉमिसिंग स्टूडेंट थी जिसकी मौत ने उसके परिवार के सपने तोड़ दिए, लेकिन इस केस में जब तक सच सामने आया तब तक दो लोग, अमेंडा नॉक्स एंड राफेल सोलिस्टियो, अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ से गुजर चुके थे। रूडी का डीएनए हर क्रूशियल जगह से मिला, जबकि अमेंडा और राफेल का कोई डायरेक्ट फॉरेंसिक लिंक क्राइम सीन से नहीं मिला। फिर भी उन्हें अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया और उनका नाम सालों तक मीडिया में घूमता रहा। इन्वेस्टिगेशन में कई सीरियस गलतियां हुई, जैसे कि क्राइम सीन कॉन्टेमिनेट हो गया, प्रॉपर एविडेंस हैंडलिंग नहीं हुए, फॉरेंसिक टूल का मिसयूज़ हुआ और साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंडर कन्फेशन लिया गया। ये सब चीज़ें किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक रेड फ्लैग है। 2011 में इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जब सबूत दोबारा एग्जामिन किए तो उन्होंने ये माना कि डीएनए एनालिसिस फ्लॉड था और कॉन्टेमिनेट काफ़ी पॉसिबल था। 2015 में इटली के सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडा नॉक्स और सोलिस्टियो को फाइनल तौर पर बाइज्जत रिहा कर दिया और कहा कि उनका केस जुडिशियल एरर का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जस्टिस सिर्फ कोर्ट डिसीजन से पूरा होता है? मेरेडिथ के परिवार के लिए उनकी बेटी लौट कर कभी नहीं आई। अमेंडा और राफेल के लिए उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कोर्ट रूम और जेल में बीत गया, और हमारे लिए शायद इस केस से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी, प्रोफेशनलिज्म और साइंटिफिक एक्यूरेसी सबसे ज़रूरी होती है। हर केस एक कहानी बताता है, लेकिन हर कहानी सिर्फ करेक्टर के बारे में नहीं होती, सिस्टम के बारे में भी होती है। मेरेडिथ कर्चर का केस हमें याद दिलाता है कि जस्टिस सिर्फ कोर्ट रूम्स में नहीं होता, वो इन्वेस्टिगेशन टेबल पे, लैब रिपोर्ट्स में और पुलिस के डिसीजन में शुरू हो जाता है। जब भी आप किसी ऐसे केस के बारे में सुनो या पढ़ो तो सिर्फ हेडलाइंस पर भरोसा ना करो, केस के अंदर जाके समझना सीखो। कभी कभी वो लोग भी गलत साबित हो जाते हैं जिनके पास यूनिफॉर्म या पावर होती है। ये था मेरेडिथ कर्चर का मर्डर का सच, जितना हमें मिल सकता था। आप सुन रहे हैं द क्राइम टेप। अगले एपिसोड में एक और केस के साथ लौटेंगे। जब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू कमेंट योर आइडियाज़ एंड व्यूज़। वी विल सी यू गाइज विद द नेक्स्ट एपिसोड। जब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।